सर बहुत दुखद खबर सामने आई। सुखोई 30 मिराज 2000 ये जेट क्रैश हो गए सर। लेकिन राहत की बात ये इनिशियल इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि 2 पायलट इसमें सुरक्षित हैं। लेकिन सर क्या कहेंगे, ये आपको कभी याद है कि दो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो हादसे का शिकार हुए हों? और देखिए, हमारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं दोनों, सुखोई 30 और मिराज जो हैं। टेक्निकल स्नैग दोनों में एक साथ होना नामुमकिन है। हो सकता है कोई वो ड्रिल कर रहे हो, किसी एक के अंदर टेक्निकल स्नैग आ गया हो और वो दूसरे के साथ क्रैश कर गया हो जब वो फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहे होंगे। सो क्या कारण होगा वो तो ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा और इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है और जो पायलट सेफ है, खुशी है कि वो माइनर इंजरीज के साथ ही है। और इसको जो भी इसका विश्लेषण होगा ब्लैक बॉक्स पाने के बाद में तभी पता चलेगा। क्या ये ग्वालियर बेस में हो सकता है कोई सबोटाज तो नहीं था, कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं थी जब उसको जो है रनवे रेडीनेस के लिए किया गया। अगर ऐसा है तो वह पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कोई एजेंट तो नहीं है, क्योंकि दोनों जो है एक साथ को उनका टेक्निकल फेलियर होना नामुमकिन है। ये मिड एयर कोलिजन होगा, हो सकता है एक में टेक्निकल स्नैग आया हो या हो सकता है कि कोई पायलट एरर हो जाए। लेकिन उसमें काफी सेफ्टी रखते हैं जब भी ये ड्रिल्स करते हैं। और ये इंडिया के फ्रंट लाइन जेट्स हैं सर, फाइटर जेट्स। यस यस यस, बिल्कुल। जसवाल साहब आप हमारे साथ बने रहे। मंजीत ने की हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या डिटेल्स हैं आप बताएं। देखिए, फिलहाल जैसा स्थानीय प्रशासन ने कहा कि 2 पायलट क्रैश हुए हैं, लेकिन अगर ये ट्रेनर जेट थे तो उसमें ये उम्मीद तो होती है कि फिर इसके अलावा को पायलट भी मौजूद होंगे। ट्रेनिंग के दौरान पायलट के साथ को पायलट भी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अभी जो जानकारी स्थानीय प्रशासन टीम ने दी है कि 2 पायलट वहां पर स्पॉट पर स्पॉट किए गए हैं, मिले हैं, जिसको कुछ चोटें आई हैं, उनको वहां से रिकवर किया गया है। हालांकि अभी हम वायुसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूरे घटनाक्रम को लेकर स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं और जो जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। उसके मुताबिक ग्वालियर एयरबेस से करीब सुबह 7 के आसपास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दोनों का संपर्क कंट्रोल रूम से टूटने के बाद वो दुर्घटना का शिकार हुए। क्या ये अंदेशा है मंजीत कि ये फाइटर जेट्स आपस में टकराए हैं, आपस में क्रैश हुए हैं? अंदेशा, इस आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जब वायुसेना की तरफ से इसकी जानकारी मिलेगी कि उड़ान भरने के बाद जब इसका कंट्रोल रूम से संपर्क होता है तो क्या दोनों आपस में टकराने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, क्योंकि उड़ान भरने की कुछ ही देर के बाद दोनों का संपर्क टूटा, दुर्घटना का शिकार हुए। क्योंकि ग्वालियर से मुरैना की आप दूरी देखें तो उस लिहाज से दोनों फाइटर जेट के लिए बहुत ज्यादा दूरी उन्होंने तय नहीं की थी उड़ान के दौरान, इससे जब उन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। और लंबा इतिहास है मंजीत, जब भी इंडियन एयरफोर्स ने, जब भी भारत ने अपना कोई मिशन प्लान किया हो उसमें सुखोई और मिराज का नाम जरूर ऊपर रहता है। देखिए, दोनों ही फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं। अगर हम मिराज की बात करें 2000 तो काफी लंबे समय से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। पुराने युद्धों को हम देखें और सुखोई अभी हाल में हम देखें तो लद्दाख में जिस तरह से चीन के साथ तनातनी के दौरान भी लगातार लद्दाख में उड़ान भरते हुए हमने दोनों ही विमानों को वहां पर देखा। और सुरक्षा के लिहाज से भी लगातार अभी, क्योंकि इस वक्त देश ने गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, राजपथ की कर्तव्य पथ की परेड के दौरान भी दोनों विमानों की उड़ान हमने देखी। और वहां पर चाहे वर्टिकल चार्ली मनोवर हो, दूसरे करतब हो, वो हमने कर्तव्य पथ पर भी देखे। और इस वक्त क्योंकि हाई अलर्ट होता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो ज्यादातर एयर बेसिस पे सुरक्षा तैयारियां होती हैं, वो काफी चाक चौबंद होती है। और इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर पर भी वायुसेना एक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है, जो युद्धाभ्यास है। तो सुरक्षा और तैयारी के लिहाज से लगातार भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू विमान है वो अपनी तैयारी को चाक चौबंद करते रहते हैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन मंजीत क्या मिल रही है, जब ये फ्लाइट जब ये हमारे जो लड़ाकू विमान है जब इन्होंने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी, उसके कितनी देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हुए? जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक 10 से 15 मिनट के अंदर ही दोनों विमानों का ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद कंट्रोल रूम से अचानक संपर्क
टूट गया और संपर्क टूटने के बाद ही वायुसेना की जो सिलेक्शन टीम है वो एक्टिव हो गई। उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि दोनों ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन अभी पूरी जानकारी ब्लैक बॉक्स रिकवर करने के बाद वायुसेना जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले में ऑर्डर करेगी, उसकी डिटेल रिपोर्ट एक प्रोटोकॉल के तहत जो जानकारी होती है सीनियर अधिकारी इसकी जांच करेंगे और फिर सारी दुर्घटना की जानकारी की ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ होने के बाद क्या किस वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से या मौसम की वजह से जो भी कारण रहे हों वो जानकारी मिल पाएगी। और क्या इन दोनों विमानों का जो मलबा है वो एक ही जगह मिला है या आसपास ही मिला है? ये भी जानकारी वहां पर हम स्थानीय प्रशासन से ही मिल पा रही है कि दोनों ही विमानों का मलबा, क्योंकि अभी आग की लपटें वहां पर हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो यहाँ से ये कहना मुश्किल है कि वो के आसपास गिरे हैं या उनके मलबे कितनी दूरी पर वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी प्रशासन की तरफ से भी कोई आधिकारिक तौर पर क्योंकि मंजीत, अगर आसपास विमानों का मलबा हो, अगर एक जगह हो, आसपास हो, तो फिर संभावनाएं बढ़ जाती है कि हो सकता है ये आपस में टकराए हो, क्रैश हुए हो। हाँ, इस संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता अफसोस की दोनों विमान, और शुरुआती तौर पर जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक यही जानकारी थी कि दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और दोनों आपस में टकराने की वजह से दुर्घटना का शिकार हुई। ये जानकारी शुरुआती तौर पर आई, लेकिन क्योंकि वायुसेना की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट का इंतजार हम अफसोस कर रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद मुझे लगता है कि ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल मंजीत, आप नजर बनाकर रखें, बहरहाल आपका शुक्रिया। लेकिन ये दुखद खबर सभी दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार हो गए हैं। और लेकिन राहत और गनीमत की बात यह है, जैसा कि मुरैना के कलेक्टर डीएम कह रहे हैं कि 2 पायलट सुरक्षित बचाए गए हैं, हालांकि उनको चोट जरूर लगी है।